हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एजुविला पॉइंट चैनल। सो आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का 10th चैप्टर, जो इंग्लिश का चैप्टर है और आपकी हर स्कूल की बुक से लिया गया है। ठीक है। सो बच्चों, इससे पहले आपने वाला चैप्टर पढ़ लिया था। आपने जो हमारा कौन सा वाला चैप्टर था बताना जरा। 9 चैप्टर था हमारा। ठीक है, तो वो चैप्टर भी अच्छा था, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें भी एक बात बताई थी कि हमारे चैनल पे नए कंटेंट डलने वाले हैं। आप जैसे सजेस्ट करोगे हम उसके अकॉर्डिंग डालेंगे, जैसे कि पहेलियाँ, पोएम्स, मोटिवेशनल कोट्स या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि मतलब आपको कौन क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, और हमारे चैनल पे ये 10th की जो ये लास्ट चैप्टर है आपका, ये इसके बाद तो इंग्लिश खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बुक है ना आपकी, वो स्टार्ट हो जाएगी, जो सप्लीमेंट्री बुक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके चैप्टर हम चैप्टर फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देंगे वो चैप्टर। और हमारे चैनल पे जो इंग्लिश की सीरीज है ना, वो भी डल चुकी है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। और एक और बात है कि हमारे चैनल पे 6th क्लास के अलावा और क्लासेस के भी चैप्टर डल चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। और या आपके जो बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी सजेस्ट करिए, आप देखिए करके। मतलब और क्लासेस के भी हैं, तो आपके बड़े भाई बहन मतलब आपसे बड़ी क्लास में होंगे, फिर आपसे छोटी क्लास में होंगे ऑब्वियसली, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये चैनल मतलब चैनल पे डल चुके, तो आप उनको सजेस्ट करवा सकते हो कि हाँ ये चैनल है। ठीक है, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले चाहिए या कौन कौन से कंटेंट चाहिए। ठीक है, पहले का कॉन्सेप्ट तो है कि हाँ होगा करके। ठीक है, तो चैप्टर 10 है ये। क्या नाम इसका था? बनियन ट्री। स्टार्ट करते हैं। ये तो मतलब ऐसी है, तो यहाँ से है पार्ट 1। तो मतलब ये है, हैव यू सीन अ मोंगूस यू हैव रीड इन अ लेसन 9। ठीक है, आपने मोंगूस देखा है क्या? आपने ये लेसन 9 में देखा होगा। डेजर्ट एनिमल था ना हमारा 9 चैप्टर। कौन सा था? डेजर्ट एनिमल, जिसमें आपने मोंगूस के बारे में पढ़ा था कि वो सांप को चकमा देता है। कैन यू फाइट विद एंड किल अ स्नेक? लुक एट द पिक्चर एंड रीड द गिवन अलोंग विद। तो यहाँ पे एक पैरा है, ये तो बेकार बेटा, इसको मत पढ़ो। ठीक है, ये वाला पढ़ लेते हैं। So the house and the ground belonged to my grandparents, and the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. ठीक है, the spreading branches which hung to the ground and took the root again, forming a number of twisting passages, give me endless pleasure. Among them were the squirrel and the snail and butterflies. The tree was older than the house, older than the grandfather, older than the as a Dehradun itself. I could hide myself and its branches behind thick green leafy and spy on the world below. So अब देखो, यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे एक लड़का है, कैरेक्टर कौन है? एक लड़का है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो ये पूरा जो ग्राउंड में, ये ग्राउंड और ये घर ना जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, बट यहाँ पे जो बनियन ट्री ना, मैग्निफिकेशन मतलब बहुत बड़ा जो बनियन का ट्री है वो मेरा है। अब वो क्यों है मेरा, वो उसका रीजन नहीं बता रहा है, क्योंकि जो ग्रैंडफादर है ना वो 65 के हो गए हैं, अब तो वो चढ़ नहीं सकते। इसका मतलब बनियन ट्री किसका है? जो हमारा स्पीकर है। ठीक है, तो इट्स स्प्रेडिंग ब्रांच, उसकी जो फैली हुई जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, और जो उसकी लटकी हुई जो रूट्स है, जो बनियन ट्री होता है उसके जो रूट्स होती है वो लटकी हुई होती है ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब वो ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्टेड है, मतलब ऐसे मुड़ी मुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें जो है स्क्विरल और स्नेल बटरफ्लाई रहते हैं, मतलब उसके अलावा भी स्क्विरल मतलब गिलहरी, स्नेल मतलब आपको पता है ना जो होता है वो ऐसे गोल गोल सा, जब उसे डर लगता है तो अपने वो क्या कहते हैं उस सर्कल में छुप जाता है। और बटरफ्लाई है। ठीक है, द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ है ना वो घर से पुराना है और दादाजी से भी पुराना है और देहरादून से भी पुराना है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जो जो राइटर है वो कहाँ रहते हैं? देहरादून में। ठीक है, जो ये मतलब पोइट है, यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या कहाँ पे रहता है? देहरादून में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि देहरादून किसकी कैपिटल है? ठीक है, किस स्टेट की कैपिटल है? वो तो इंडिया में ही है, लेकिन किस स्टेट की कैपिटल आपको मुझे वो बताना है। ठीक है, तो बोलता है कि वो अपनी जो ब्रांचेस है उससे मुझे छुपा लेता है। उसकी जो ब्रांचेस है ना वो बहुत मोटी है। ठीक, मतलब मोटी है। ठीक है, तो उससे छुपकर मैं अपने पूरे संसार को देखता हूँ। ठीक है, My first friend was a small grey squirrel, arching his backing and sniffing into the air. He seemed at the first to resent my invention of his privacy. But when he found that I could not arm myself with catapult and air gun, he became friendly. When I started bringing him pieces of cake biscuit, he grew quite bold. Was soon taking morsels from hand, and before long he was devouring
delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel and his friend relative, एक मिनट था बच्चों, probably thought him foolish and had strong for trusting a human. So यहाँ पे क्या है, तो बोला जो मेरी पहली फ्रेंड थी ना वो कौन थी, एक ग्रे कलर की स्क्रिल, एक ग्रे कलर की गिलहरी थी, ठीक है। तो अब वो जो फर्स्ट टाइम आई थी ना तो उसे इन्वेंशन मतलब क्या कहते हैं वो वार करना या फिर हमला करना, उसे उसकी प्राइवेसी पे हमला करना ना उसे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब बाद में ना मैं उसको क्या देता था, केक के पीसेस या बिस्किट देता था ना, तो वो थोड़ी मुझसे फ्रेंडली हो चुकी थी। मोरसेल्स मतलब वो चुपचाप आती और मेरे हाथ से छोटे टुकड़े करके वो खाती, क्या, ब्रेड के पीसेस और बिस्किट और केक, सॉरी ब्रेड के पीसेस नहीं, केक, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो मोर्सेस मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में खाना, यहाँ पे आपकी वर्ड में लिखी हुई है बेटा, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और बिफोर लॉन्ग ही वाज ड्वेलिंग इनटू माय पॉकेट, और जब बाद में ना वो मेरी पॉकेट के अंदर घुस जाती थी, मतलब मुझसे बिना पूछे, मतलब ड्वेलिंग मतलब अंदर तक पॉकेट के अंदर घुस जाती थी और हेल्पिंग मतलब देखती थी कि उसे मेरी जेब से क्या चाहिए होता है। अब वो सोचता है कि उसके जो रिलेटिव और उसके जो फ्रेंड्स होते थे ना, जो गिलहरी थी ना वो बहुत छोटी थी, और जो उसके रिलेटिव और फ्रेंड थे ना वो सोचते होंगे कि कितनी बेवकूफ है, ठीक है, कितना बेवकूफ है। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ द स्मॉल रेड फिग वो होता है क्या कहता है, फल होता है जिसे अंजीर भी बोलते हैं, ठीक है। बर्ड ऑफ ऑल काइंड वुड फ्लोक इनटू द ब्रांचेस, द रेड बॉटम बुलबुल cheerful and the greedy parrots manna and crow and squabbling with one another, and during the fig season the banyan tree was noisiest place in the garden. अब क्या बोला, जैसे स्प्रिंग आता है ना वैसे बनियन ट्री पे क्या हो जाते हैं, रेड रेड फिग उगने लग जाते हैं, ठीक है, वो रेड फिग से पूरा भर जाता है। अब बर्ड जो है उसको खाने के लिए आते हैं, तो कौन कौन आता है यहाँ पे, देखो बुलबुल आती है, ठीक है, और पैरट्स, मैना और क्रो आते हैं। तो ये बोल रहा है, राइटर बोल रहा है इसमें कि जो क्या कहता है स्प्रिंग टाइम पे ना सबसे जो ज्यादा शोर वाली जगह होती है ना बनियन ट्री होता है स्प्रिंग टाइम में, ठीक है, गार्डन में, पूरे गार्डन में। Halfway up the tree I had built a crude platform. I would spend the afternoon when it was too hot. I could read there, propping myself against the tree with the cushions from the living room. Treasure Island, Huckleberry Finn, The Story of Dr. Dolittle were some books of made by the Banyan Tree Library. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. On one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of Indian wilds, a fight of between the mongoose and cobra. अब बच्चों यहाँ पे इस दो पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया, मैं बता रही हूँ इसमें क्या है। अब वो बोलता है कि जो ये ट्री है ना वहां पे जब मैं उसका अपना पूरा टाइम ना मतलब उस पर अपने बिताता था, किस पे, बनियन ट्री पे। जैसे मतलब दिन में थोड़ी सी गर्मी होती थी, मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, तो मतलब मैं जाता था और वहां पे अपनी रीडिंग करता था, क्या, ठीक है, और मैं अपने जो लिविंग रूम से क्वेश्चन लेके आता था और उसे पेड़ पर रखकर अपनी कमर मतलब रख देता था ऐसे, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे मतलब झुकाव होता है ना कमर का, तो वो रख देता था। और मैं कौन कौन सी स्टोरी पढ़ता था, ये ट्रेजर आइलैंड, ये हकलबेरी एंड जो ये स्टोरीज है वो पढ़ते थे वो, ठीक है, राइटर पढ़ते थे। और सम बुक्स आई मेड अप ऑफ बनियन ट्री लाइब्रेरी, तो ये मेरी बनियन ट्री की लाइब्रेरी थी यहाँ पे, ठीक है। और जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं क्या देखता था, बाहर की दुनिया को देखता था, कहाँ से, बनियन ट्री के पेड़ पर, ठीक है, पेड़ से। लेकिन एक दिन ना एक ग्रैंड स्टैंड व्यू, ग्रैंड स्टैंड मतलब बेस्ट पोजीशन ऑफ, अच्छा मतलब एक ऐसी पोजीशन को देखकर जहाँ पे मतलब आप तो देख रहे हो लेकिन किसी को पता लगे कि आप वहां पे हो, ऐसा जगह, ठीक है, जहाँ से आपको पूरी चीजें मतलब साफ साफ दिखाई दे, ऐसी जगह पे। तो क्लासिकल स्टोरी मतलब जो पुरानी दंत कथाएं होती है, दंत कथाएं जो पुरानी स्टोरीज होती हैं उनमें जो हमारे स्नेक और मोंगूस की स्टोरी होती है ना, तो मैं वो फाइट देख रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे पार्ट सेकंड में होता क्या है, पढ़ते हैं। The warm breeze of approaching summer had set everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond, have a swim with Ramu and the buffalo, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for cobra. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब दिन
चल रही थी तो अब क्या कहता है जो समर्स एंड एवरीवन, अब जो गर्मी के कारण सब लोग अंदर चले गए थे, जो यहाँ तक कि गार्डनर भी ना घर के अंदर चला गया था। तो आई फील ड्राउजी, ड्राउजी मतलब थका हारा या फिर मतलब तेजी से हर काम, मतलब बोलते ना, कैसे बताऊं मैं आपको ड्राउजी का मतलब, जैसे फुर्ती ना होना जब बॉडी में, उसको ड्राउजी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि जो मैं ना क्या कहते हैं रामू के साथ चले जाऊं और बफेलो के साथ स्विम करूं, कहाँ पे, तालाब में। ठीक है, तभी मैंने देखा कि एक बड़ा सा कोबरा जो है वो ग्लाइडिंग मतलब स्मूथली चलना, जैसे मतलब सांप तो पता है ना कैसे चलता है, वो स्मूथली चलता है ऐसे 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 करके। ठीक है, तो अब सेम टाइम पे वहां से मोंगूज भी बुशेस के पीछे से निकला और वो कोबरा के सामने पहुंच गया। ठीक है, in the clearing bent the banyan tree in a bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was super fighter, clever and aggressive. But the cobra too was skillful, experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light. And the sack behind his long sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे बोला जो बनियन ट्री से मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे। राइटर बोल रहा है मतलब कोबरा और नेवला मुझे नहीं देख पा रहे थे। मोंगूस को हिंदी में नेवला बोलते हैं। ठीक है, अब जो सूरज था ना बहुत तेज चमक रहा था। दे केम फेस टू फेस, अब वो आमने सामने आ गए। फेस टू फेस मतलब आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल द ग्रे मोंगूस। अब कोबरा जानते थे जो ग्रे मंगूस होते हैं ना वो 3 फुट लंबे होते हैं और वो बहुत सुपर फाइटर होते हैं और चालाक भी होते हैं और एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब एकदम से जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कोबरा भी स्किलफुल था और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था कोबरा। ठीक है, अब वो स्विफ्टली स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, अब वो एकदम से तेजी से मुड़ा। ठीक है, और किसकी, लाइट की स्पीड से। अब आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है। ठीक है, एंड द सैक बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प सैक। अब जो उसकी जीभ के पीछे जो सैक था ना, सैक मतलब वहां पे क्या था, एक डेडली पॉइजन, मतलब वो जहर से भरा होता है। ये बात किसकी हो रही है, कोबरा की बात हो रही है बच्चों। ये उसके जीभ के पीछे कौन था, एक डेडली सैक था जो पॉइजन से भरा हुआ था। अब जो बैटल था ना वो किसका था, चैंपियन का, विजेताओं का। ठीक है, अब देखो वो जो मोंगूस था वो भी एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत मतलब चालाक था, लेकिन जो कोबरा था वो भी था। तो हिजिंग डिफाइंस हिज फोर्क tongue darting into and out, the cobra raised 3 of 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail, the long hair and his spine stood up. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिजिंग साउंड होता है सांप का। ठीक है, और रेसिस्टेंस मतलब हिज फोर्क टंग, फोर्क मतलब इसके दो मुंह होते हैं। सांप की जीभ ऐसी होती है ना, ऐसी कुछ पतली पतली सी होती है बहुत ज्यादा। आपने कभी जैसे अपने कार्टून वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, तो अपनी जो अपनी जीभ है ना उसको कभी अंदर निकाला था तो कभी बाहर निकाला था। अब जो कोबरा है ना 2-3 फीट उठ गया, कहाँ से, पूछ से उठ गया। ठीक है, ग्राउंड से उठ गया और अब कहाँ क्या कहते हैं, स्प्रेड द ब्रॉड एंड स्पेक्टिकल हुड। अब वो देख रहा था कि मतलब अब वो जो राइटर था अब वो बार बार इधर उधर मंडरा था। था हेयर ऑफ मोंगूस बुशेस हिज टेल। अब जो मोंगूस के जो पीठ पे बाल थे ना वो भी खड़े हुए थे और अपनी पूंछ को वो घुमा रहा था। ठीक है, मतलब अपनी पूंछ को, गुच्छेदार जो पूंछ को घुमा रहा था। थ्रू द कॉम्बैटेंट्स वर द, कॉम्बैटेंट्स मतलब जो पार्टिसिपेट होते हैं, जो प्रतिद्वंदी होते हैं। ठीक है, अनवेयर my presence in the tree, they were soon made up aware of the arrival of 2 other spectators of the arrival of 2 other spectators. One was the Mana and other was Jungle Crow. They had seen the preparation for battle and had settled the cactus to was the output. Had they been contented only to the watch, all would have been well with both of them. अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो कॉम्बेटेंट मतलब प्रतिद्वंदी होता है और जो ये स्पेक्टेटर्स होता है वो क्या होता है, दर्शक। ठीक है, अब जो ये सांप और कोबरा थे ना वो अनवेयर थे कि राइटर जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ है। ठीक है, राइटर जो है पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब वो अवेयर और देखते कि आसपास कोई नहीं, तो अब जो दर्शक है वो और रहते हैं। कौन था, कौवा और मैना। ठीक है, और वो जाते हैं और बैटल की प्रिपरेशन करते हैं। बैटल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं मतलब देखने के लिए, मतलब अपनी सीट ढूंढते हैं, तो वो कहाँ पे बैठ जाते हैं, कैक्टस पे।
अब वो देखते हैं कि दे हैड मी कंप्लीट बोथ द वुड हैव बीन वेल बोथ ऑफ देम। अब देखते हैं कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, कौन देखते हैं, मैना और कोवा, क्रो और मैना, ठीक है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, saving of Slovy side to side, trying to mesmerize the mongoose into making false move, but the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. The instead fixed his gaze at the point of Velo Cobra hood and the open attack. अब देखो, जो कोबरा था ना वो इधर उधर घूम रहा था स्लोली, मतलब ऐसे 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 बार बार चक्कर लगा रहा था, ठीक है, अपने डिफेंस में, अपने बचाव में, ठीक है। अब वो जो चाह रहा था ना, कोबरा चाह रहा था कि जो मोंगूस है ना वो मेस्मराइज होकर कोई भी एक्शन ले और झट से उसको कोई गलत मूव करे और मैं झट से उसको काट लूं, ठीक है। बट अब जो मोंगूस था वो भी जानता था कि जो ये सांप होते ना हिप्नोटाइज कर देते हैं आंखों से, तो वो उसकी आंखों की साइड नहीं दिख रहा था, कौन, मोंगूस, और वो कहाँ दिख रहा था, उसकी आंखों से नीचे, कोबरा की आंखों से नीचे देख रहा था, ठीक है। और अब वो देख रहा था कि अगर जैसे मतलब कोई मूव अब देखते हैं कहाँ पे जाएगा, क्योंकि अब देखो आपको अपने दुश्मन की क्षमता को देखने के लिए उसके पास देखना पड़ेगा, लेकिन उसकी आंखों में हिप्नोटाइजिंग की पावर थी, किसकी, स्नेक की, वो हिप्नोटाइज कर देते हैं स्नेक, ठीक है। वो मोंगूस ऐसा बोल रहा है, इसमें मोंगूस ऐसा सोच रहा है, मतलब, ठीक है, तो उसकी आंखों की तरफ वो नहीं देखता, ठीक है। अब वो देखता है कि वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, पॉइंट पे ऐसे जैसे नीचे की साइड देखता है वो, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली until he was just within the cobra reach, the mongoose made up a pretend move up one side. Immediately the cobra struck his great hood, came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्या कहते हैं, मूव अंटिल द कोबरा रीच, ठीक है। अब वो जो सांप होता है ना वो मतलब ऐसे मूव कर रहा था, और क्या कहते हैं उसके साथ मोंगूस भी मूव कर रहा होता है, क्योंकि वो सांप की पोस्ट तक पहुंचना नहीं पाता, मतलब पहुंचना नहीं चाहता। द मोंगूस वॉज प्रिटेंड मूव टू वन साइड। अब मोंगूस ऐसा दिखाता कि वो एक साइड को मूव कर रहा है, ठीक है, और एकदम से ना जो सांप है ना वो एकदम से स्ट्रक करता है, मतलब एकदम से साइड मूव लेके डसने की कोशिश करता है, बट फिर भी मोंगूस जो है वो सेफ हो जाता है, ठीक है। वो जंप कर देता है नीटली और वन साइड, मतलब सांप तो एकदम से काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो मोंगूस है वो स्लाइटली मतलब स्मूथली जंप कर देता है दूसरी साइड, तो मोंगूस बच जाता है, ठीक है। अब ऐसे बार बार होता रहता है आउट। अब जो मोंगूस था ना वो सांप की पहुंच से दूर चला गया था, ठीक है। एट द सेम मोमेंट दैट कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड मैना हर्डल देमसेल्फ हिम, only the coiled heavily and mid-air, shrieking of the insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra back. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोबरा और मैना होते हैं वो मतलब ऐसे एकदम से वो भी लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, और वो एकदम से उड़ के जाते हैं, पर क्या होता है जो सांप को काट देते हैं, मतलब सांप के मतलब उनके हाथ के पंजे सांप पे लग जाते हैं, ठीक है। तो अब वो इंसल्टेड फील करते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं, कौन, मैना और कोवा, तो चुपचाप वहां पे जाके अपनी कैक्टस के प्लांट पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द mongoose sprang aside, jumped in the and bite. Again the birds dived at the snake, bumped into each other, instead returned the shrieking and safely of cactus. अब क्या होता है वो दोबारा वही करते हैं, डाइव, जो मतलब ऐसे मतलब जैसे डाइव करते हैं ना ऐसे करके उड़ते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ठीक है। अब उनको इस साइड हो, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं और चुपचाप जाके कैक्टस पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी डर था कि कहीं सांप हमको डस ना ले, ठीक है। द थर्ड राउंड वुड फॉलो द कोर्स ऑफ फर्स्ट, एक में बच्चों, हाँ, यस, द थर्ड राउंड followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the manna still determined to take part in the proceeding dive at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The manna flew on and reached its perch, but the crow tied the pull up in midair and turned the back. In the second that it took the bird to do, cobra wiped and his head back and stung hit great force the snout of thundering against the crow body, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे वो फिर से थर्ड टाइम डाइव करते हैं, कौन, मैना और कोवा, ठीक है, बट इस टाइम वो एक दूसरे को मिस कर देते हैं। तो जो मैना होती है वो तो अपने मतलब जगह पे पहुंच जाती है, पर मतलब उसका लक्ष्य जो होता है कहाँ गया, ये रहा,
उसका लक्ष्य है, लेकिन जो क्रो है ना वो उस चीज में असफल हो जाता है, मतलब उसकी जो एकदम से हवा आती है तो वो एकदम से पीछे चला जाता है। इन द सेकेंड टाइम टुक द बर्ड टू द कोबरा वाइट बैक सडनली, ठीक है, तो जो कोबरा होता है ना एकदम से पीछे आता है और ना क्या कहते हैं काट लेता है किसको, कौवे को, ठीक है, कौवे को वो काट लेता है, तो कौवे की बॉडी को वहीं पे गिर जाता है, ठीक है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while and lay still. तो अब वो देखता है कि जो फ्लंग मतलब उड़ना, मतलब थर्ड फॉर्म है वो बर्ड जो उड़ता है, ठीक है, 20 feet across the garden and fluttered about a while lay still, और उसके बाद मतलब फड़फड़ाना, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, वो फड़फड़ाता है लेकिन उसके बाद वो लेट जाता है, इसका मतलब वो क्रो जो है वो मर चुका था। The manna remained on the cactus plant when the snake and the mongoose return to the fight. अब जो मैना है वो चुपचाप बैठ जाती है और वो देखने लग जाती है किसकी फाइट, mongoose और snake की फाइट, ठीक है। Very wisely decide not to the interfere again. अब वो सोच लेते कि अब मैं इनकी लड़ाई में दखलंदाजी नहीं करूंगी, कि वरना जो कौवे का जो हाल होता है ना वो मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। The cobra was waking at the mongoose walking fearlessly. अब जो कोबरा था ना वो थोड़ा थक चुका था, लेकिन जो mongoose है वो अभी भी बहुत एक्टिव था। Raised himself on his leg and with a lightning snap had a big snake by the snout. The cobra with the lashed about in a fighting of manner, even the coil itself, the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on the until the snake has ceased to struggle. The smelt along the quivering of length, gripped round of foot and dragged into the bushes. अब क्या होता है, जो स्नेक होता है वो सोचता है कि मैं मोंगू पे ना एकदम से अटैक करूंगा स्विफ्टली और उसे ना स्नाउट मतलब लपेट लूंगा, किसमें अपने आप पर लपेट लूंगा और उसे डस दूंगा, उसे मार दूंगा, ठीक है। अब वो फ्राइटनिंग मैनर मतलब वो डरावनी मैनर से वो ऐसे कोइल्ड शेप में होता है, कोइल्ड मतलब ऐसे गोल 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 होता है, ठीक है, और एकदम से ना मोंगूस पे नो अवियल, एक मिनट में देख लेती हूँ, विद नो सक्सेस, लेकिन उसे कोई सक्सेस प्राप्त नहीं होती। मोंगूस एकदम से ना चुटकियों में चला जाता है, कहाँ, एकदम से दूसरी साइड जंप मार देता है, ठीक है। टू नो अवेल मतलब उसे सक्सेस प्राप्त नहीं होती, किसको, स्नेक को, क्योंकि वो मंगूस को नहीं पकड़ पाता उस टाइम तक, ठीक है। बट टू नो अवेल द लिटिल फेलो हंग ड्रीमली ऑफ अंटिल द स्नेक चीज एंड द स्ट्रगल स्मेल्ट अलोंग द क्वीरिंग ऑफ लैंड। अब लेकिन वो दोबारा ट्राई करता है, कौन, कोबरा, ठीक है। इस टाइम ना वो मतलब क्या कहता है उसको मतलब गोल गोल लपेटे में ले लेता है, किसको, नेवले को, मंगूस को, और वो झाड़ी के पीछे उसे घसीट कर ले जा देता है, ठीक है। The manna dropped consciously to the ground and hopped about the pier into the bushes and safe distance. तो जो मैना है वो भी उड़ के चली जाती है और वो देखती है कि झाड़ों के पीछे सेफ डिस्टेंस पे जाके वो देखती है कि क्या हो रहा है, ठीक है। विद अ श्रिल एंड क्राई ऑफ कांग्रेचुलेशन फ्ली अवे, और वो लास्ट टाइम पे पता नहीं अब कौन जीतता है, अब ये तो बताया नहीं है इसमें, लेकिन लास्ट टाइम पे वो एकदम से तेज की मतलब चिल्लाती है और कांग्रेचुलेशन बोल के उड़ जाती है, ओके। सो अच्छी स्टोरी थी, जैसे पुरानी होती है। द बनियन ट्री, अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए बच्चों। द ओल्ड बनियन ट्री डिड नॉट लॉन्ग बिलोंग टू द ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय, बिकॉज अब यह है कि ग्रैंडफादर जो थे वो 65 के हो चुके थे तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाते थे। द स्मॉल ग्रे स्क्विल बिकम द फ्रेंडली वैन, अब वो बोल रहे कि जो ग्रे स्क्विल थी वो फ्रेंडली कैसे हुई और कब हुई, वो देखती थी कि जो बॉय से नॉट हार्म, मतलब जो बॉय है ना वो उसको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, विद द कैप्चुअल ऑफ एयर गन, ठीक है। When the boys started to bring him pieces of cake, biscuit and squid, अब वो देखता है कि मतलब जो बॉय है वो मतलब पीस ऑफ केक लाता है, उसके लिए बिस्किट लेके आता है, ठीक है। वो चुपचाप मतलब उसके पास चली जाती थी और छोटे छोटे टुकड़े में उसके ओथर के हाथ से वो खाया करती थी केक और वो पीसेस। इन द स्प्रिंग द बनियन ट्री डैश एंड वुड केम देयर, अब वो देखता है कि बनियन ट्री में मतलब स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता था और वहां पे कौन आते थे, तो उसमें बोलते हैं कि जो बनियन ट्री के आसपास स्मॉल रेड फीग हो जाते थे, क्योंकि मतलब स्प्रिंग टाइम पे उसके फल निकलने लग जाते थे बनियन ट्री के, ठीक है। तो बर्ड उसके आसपास आया करते थे। द बनियन ट्री सर्व द बॉय एज, तो बनियन ट्री जो बॉय था वो बनियन ट्री को कैसे सर्व करता था, एक लाइब्रेरी के रूप में। द यंग बॉय स्पेंड हिज आफ्टरनून इन हिज, तो मतलब जो बॉय है वो अपनी जो कहते हैं आफ्टरनून में कितना मतलब कब स्पेंड करता था वो टाइम, जब ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, ओके। सो अब ये आ रहा है, अभी पार्ट आ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इट वाज, सो फर्स्ट इज इट वाज टू बी अ बैटल चैंपियन, ठीक है। ये हम बी पार्ट कर ले, इट वाज टू बी अ बैटल चैंपियन।
So what quality did the two champions have? Pick out words and phrases from the paragraph above the line in the text and write them down. So अब आपको ये देखना है कि किन की क्या क्वालिटी मतलब अच्छी थी, मतलब दोनों फाइटर थे, मोंगूज और कोबरा, तो उनकी मतलब आपको क्वालिटीज बतानी है इसमें, ठीक है। तो मोंगूज क्या था, एक तो क्लेवर था वो, ठीक है, अच्छा यहीं पे लिखा हुआ देखो, क्लेवर था और सुपर फाइटर था, क्योंकि वो मतलब एकदम अग्रेसिव था, एकदम से ना हर चीज को मतलब हर चीज के एकदम से रिएक्ट करता था वो, ठीक है। स्किलफुल था, एक्सपीरियंस था, मतलब उसने और भी लड़ाई लड़ चुकी थी इससे पहले, और स्विफ्ट था, तेज तरार, मतलब एकदम से जल्दी मूव करने वाला, मतलब एक पलक झपकते जिसने मूव कर दिया ना, इट्स कॉल्ड स्विफ्ट, ठीक है। और व्हाट डिड द कोबरा एंड द मोंगूज डू टू द शो देयर रीडिंगनेस फॉर द फाइटर? तो क्या है बच्चों, टू द शो इट्स रीडिंगनेस फॉर द फाइटर द कोबरा हिज डिफाइंस। तो मतलब उसने हिज का साउंड निकाला, हिज फोक टंग डार्टिंग इन आउट, मतलब जो उसकी जो फोक टंग थी, मतलब दो मुंह वाली जो जीभ थी उसकी, फोक का मतलब दो मुंह वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो दो मुंह वाली उसकी जो जीभ थी वो कभी अंदर तो कभी बाहर आ रही थी। इट रेज्ड 3 of its 6 feet of the ground, तो वो 3 या 6 फीट ग्राउंड से ऊपर उठ गया था, एंड स्प्रेड इट्स बोर्ड एंड स्पेक्टेकल हुड द mongoose pushed his tail the long hair on his spine। तो अब क्या हुआ, अब जो mongoose की तरफ से रिएक्ट वो क्या हुआ, जो उसकी स्पाइन पे जो बाल थे ना वो उठ गए, और जो उसकी टेल थी वो मतलब ऐसे वो मतलब घुमाने लग गया, ठीक है, उसकी टेल भी मतलब बहुत ज्यादा वो सी हो गई, और उसके जो स्पाइन के जो बाल थे वो खड़े हो गए। सो सेकंड क्वेश्चन इज, हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर्स विद व्हाट डिड दे डू? एंड फिर उसके बाद आपको बताना कि जो दो स्पेक्टेटर्स थे उनका क्या हुआ। तो दो स्पेक्टेटर्स कौन से थे, ठीक है, द टू अदर स्पेक्टेटर्स मतलब जो दर्शक होते हैं, ठीक है, स्पेक्टेटर्स वर अ जंगल क्रो एंड अ मैना, एक जंगली कौवा था और एक मैना थी। दे settled on a cactus to watch the outcome, or but they did not just watch, they tried to join the fight and hurling themselves at the cobra। तो वो जो जंगल के मैना और जो कौवा थे वो आए और कैक्टस पे बैठ गए और देख रहे थे कि फाइट क्या चल रही है, लेकिन उसे वो देख नहीं रहे थे, उन्होंने ज्वाइन भी किया और मतलब कोबरा का ध्यान भटकाने की कोशिश भी करी, ठीक है। रीड द डिस्क्रिप्शन below of what the snake did and what the mongoose did, arrange their actions and proper order। so बच्चों यहाँ पे जो है ये आपको वो दे रखे हैं, मतलब स्टेप दे रखे हैं, तो आपको उनको अरेंज करना है, मतलब क्या क्या पहले हुआ था, क्या क्या पहले हुआ था। सो देखो यहाँ पे, यहीं पे देखिए सीधा, ट्राइड टू मैस्मराइज द कोबरा, रिफ्यूज टू लुक इनटू द, तो स्नेक क्या कर रहा था, बार बार इधर उधर घूम रहा था ऐसे 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 करके। तो मोंगूस को पता था कि यार उसकी आंखों में ना हिप्नोटाइजिंग की पावर होती है, तो उसने उसकी आंखों में देखा नहीं बल्कि उसको नीचे देख रहा था। स्टक ऑन साइड दैट द मोंगूस प्रिटेंड टू अटैक कोबरा ऑन साइड, तो दोनों ऐसे दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, मतलब दोबारा डसने की कोशिश लेकिन मिस हो गया, लेकिन जो नेवला था वो दूसरी साइड जंप कर गया था उस टाइम, ठीक है। स्ट्रक द क्रो डार्टेड अवे विद एंड कोबरा ऑन बैक। सो क्या कौवे ने क्या करा, स्ट्रक करा और उसकी पीठ पर काट दिया, किसकी, कोबरा की। कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड द mongoose, ग्रैब द स्नेक बाय द स्नाउट, तो उसने क्या करा, कोयल शेप कैसे बना ली कोबरा ने, और क्या कहते हैं जो मोंगूस था उसको ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करी, लपेटने की कोशिश करी। सीज टू स्ट्रगल ड्रैग द स्नेक इनटू द बुशेस, वो क्या कहते हैं बुशेस के अंदर लेके गया किसको, कोबरा को। व्हाट हैपेंड टू द क्रो इन एंड, ठीक है, व्हाट डिड द मैना डू फाइनली। सो यहाँ पे आपको बोला कि कोवे के साथ क्या हुआ, उसके बाद मैना ने क्या किया। इन द एंड क्लो फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन बाय बेलो फ्रॉम द कोबरा स्नाउट, इट फ्लर्टेड अबाउट फॉर अ वाइल एंड ले स्टिल। सो जब वो उड़ रहा था तो 20 feet था वो, मतलब 20 feet, और गार्डन से मतलब एकदम से जो मिडवे आती है ना, मिडवे मतलब एकदम से बीच में हवा आई तो कोबरा के दांत उसको लग गए, मतलब कोबरा ने उसको डस दिया, तो वो थोड़ी देर तक तो फड़फड़ाया, फड़फड़ाने के बाद उसने वो क्या हो गया, लेट गया, मतलब वो मर गया। मैना फाइनली ड्रॉप्ड कॉन्शियसली टू द ग्राउंड, hopped about the peered on the bushes from a safe distance। तो जो मैना हुई वो मतलब गिर गई थी वहां पे, तो उठ गई थी उसके बाद, और फिर उसने वहां पे जाके देखा कि जो मोंगूस कोबरा को जब बुशेस के पीछे लेके गया है तो वो सेफ डिस्टेंस पे जाके उनको देख रही थी, और लास्ट में उसने कॉन्ग्रेचुलेशन क्राई भी करा, ठीक है, मैना ने। वर्किंग विद लैंग्वेज, द वर्ड round usually mean the kind of space. What is the meaning in the story? The word
round in the story means the different face of the between the cobra and mongoose. So ये उनके जो बीच का जो राउंड मतलब ऐसे गोल होता है, एक शेप होता है ना राउंड, पर ये जो जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, ये वाला राउंड था. ओके. Find the 5 words in the following paragraph which was generally associated in the tree, but they have been used to underline the words. Okay. 1 minute. Hari leaves for work at 9 every morning. He works in the local branch of the firm, which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy, but he has a small problem. The root causes of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. ठीक है. सो आपको यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड वर्ड थे यूज डिफरेंटली. अब जो कुछ वर्ड है जो आपको डिफरेंटली यूज करे गए हैं, ठीक है. एवरी मॉर्निंग मतलब सुबह, हर सुबह. वर्क इन द मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स है. देखो जैसे लीव्स कहाँ गया, रुक जाओ, मैं अभी मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, मैंने गलत कर दिया. रुक जाओ, मैं उनको रब कर दूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है. ठीक है. अब देखो हियर लीव्स, हरी लीव्स फॉर वर्क एट द 9. लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्ते. लेकिन इसमें कौन सा लीव है, मतलब जाता था. ठीक है. सो ही वर्क इन द लोकल ब्रांच. ब्रांच का मतलब वाली शाखा होती है, पर यहाँ पे भी ब्रांच का मतलब एक फ्रेंचाइजी जैसे होती है ना, वो है. ठीक है. फ्रूट, द फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर, मतलब उसकी मेहनत का फल है. लेकिन फ्रूट का मतलब फल होता है, लेकिन इसमें क्या है, उसकी मेहनत का परिणाम. जैसे बोलते हैं लास्ट में आउटपुट कितना निकला ना, वो आउटपुट है इसका मतलब, इस फ्रूट का मतलब. ठीक है. रूट, द रूट कॉजेज ऑफ हिज प्रॉब्लम, मतलब उसकी जो परेशानी की जो जड़ थी वो कौन थी. रूट ये पत्तों, ये पेड़ वाली रूट होती है एक तो, और ये परेशानी वाली जड़ है. ठीक है. और बार्क, बार्क मतलब भोंकना. ठीक है. द यूज वर्ड इन द बॉक्स एंड डिस्क्राइब द मूवमेंट, यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो. डाइव, गिल, स्प्रैंग, डार्टिंग, विप, बैक, ड्वेलिंग. तो आपको ये वर्ड जो दिए गए हैं आपको यहाँ पे यूज करना है. ठीक है. When he began to trust me, the squirrel began into my pocket for a morsels of cakes. Dwelling मतलब अंदर चुप, मतलब एकदम से बिना परमिशन के वो कहाँ चली जाती थी, मतलब जो राइटर है उनकी पॉकेट में क्या ढूंढने, चीजें ढूंढने. ठीक है. I saw a cobra dash out a clump of cactus gliding. ठीक है. उसके बाद snake hissed for his fork tongue darting in out, मतलब निकालना और अंदर ले जाना. ओके. डार्टिंग मतलब ऐसे डसने का काम होता है. ठीक है. डसने के लिए अंदर बाहर निकाला था ना, क्योंकि कोबरा. और क्या है, व्हेन द कोबरा ट्राइड टू बाइट इट द mongoose dash sprang, वो उछल गया था. ठीक है. उसके बाद द snake dash his head to dash strike at the crow, तो whipped. ठीक है. and his head is back, कोई की बैक पे वो हो गया था ना, मतलब उसका वो बाइट हो गया था, उसने डस दिया था. ठीक है. और द बर्ड डैश एट द स्नेक, डाइव्ड कर रहे थे वो. मैंने बताया ना डाइव का मतलब क्या होता है. वैसे मतलब डाइव का मतलब ऐसे वाला डाइव नहीं, जैसे कभी कभी पक्षी मतलब ऐसे ऐसे उड़ते हैं एकदम से, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं. इट्स कॉल्ड डाइव. ठीक है. एकदम से उड़ के नीचे चले जाना, वो डाइव होता है. फाइंड द वर्ड इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर. आपको कुछ स्टोरी में वर्ड ढूंढने हैं जो एक दूसरे के उसमें वॉयलेंस दिखाते हैं. द कोबरा स्ट्रक द क्रो हिज स्नाउट डैश अगेंस्ट हिज बॉडी थंडिंग. ठीक है. यहाँ पे यू, यहाँ पे एन और यहाँ पे टी. ओके. ऐसे द क्रो एंड द मैना डैश इन द मिड एयर कोल्ड. ठीक है. द बर्ड डाइव एट द स्नेक बट बम्प्ड, बम्प्ड मतलब एकदम से टक्कर खाना. ठीक है. इनटू ईच अदर, एकदम से दोनों टकरा गए थे ना, इसलिए. चूज वुड कुड द रिप्लेस italicized word in the following sentence. Grandfathers say in the old days elephants were able to fly in the sky like cloud. So बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से मैं बताती हूँ. ये कोई दूसरे उसके क्वेश्चन आंसर आ गया, सॉरी बच्चों, ये इसके नहीं है. ओके. सो यहाँ पे आपके चैप्टर और क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं. सो चैप्टर तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से.
तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने आपको अपनी एडवाइस देने के लिए बोला था ना कि क्या क्या लेके आना है चैनल पर, लाइक पहेली, पोएम्स और मोटिवेशनल वीडियोस, और जो अगर आपको चाहिए कुछ भी, सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।